सियासत की चाल आम आँखों से या सामान्य लोगों के समझ से बहुत परे है। सियासी अलग तरह का चाल चलते हैं और यह चाल अक्सर ऐसी होती है जो आपको चौंका देती है। आप एक वोटर के रूप में वोट जिसे भी दें, लेकिन बाजी पलटने में उस्ताद होते हैं ये सियासत वाले। ऐसी ही कुछ बातें नज़र आ रही हैं। पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे, या कहा जाए तो कई महीनों से आप देख रहे होंगे कि एनडीए के भीतर खटपट चल रही है और नीतीश कुमार जिस तरह से अपने रॉ में बहे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हो रही थी। ये बात कई बार कही जा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि कहीं ना कहीं वो वर्तमान जो सरकार है उस सरकार को लेकर के पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। कई ऐसे बयान आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने ही नेताओं पर अंकुश लगाना पड़ा। एनडीए के भीतर चल रहे जिस तरह के उठापटक हैं उससे साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा माहौल जो है वो बिहार में सरकार के 5 साल चलने लायक नहीं है। लेकिन इन सब बातों के बीच में शाहनवाज हुसैन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रम्प कार्ड हैं, इनको 2020 के चुनाव के बाद लाने का सबसे बड़ा जो कारण था वो कारण अब धीरे धीरे स्पष्ट होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था और भारत लाइव पहले से आपको बताता आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को छोड़ करके खुद दूसरे नंबर का पार्टी बनने के लिए पूरी कहा जाए तो जान लगाने के लिए तैयार नजर आ रही है। हर तरह की योजनाएं नजर आ रही हैं कि नीतीश कुमार को छोड़ करके सीधे वो विपक्ष के साथ टक्कर ले। कहा जा रहा है कि बिहार में 2 धाराएं हैं, एक लालू प्रसाद की और दूसरी नीतीश कुमार की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है और जिस तरह से उसने शाहनवाज हुसैन को सामने ला करके खड़ा कर दिया है, और इसके पीछे की रणनीति हमने आपको 2 दिन पहले ही बताई थी कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जिता करके नीतीश कुमार अपने नाम पर या एनडीए की तरफ से नहीं ला सके, जिसका कारण था कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के जो कार्यशैली है उस पर से भरोसा उठ गया था। यही कारण था कि नीतीश कुमार के सामने शाहनवाज हुसैन को केंद्र से ला करके, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उन्हें बिहार लाया गया, एमएलसी बनाया और सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो है उद्योग विभाग दिया गया। आपको पता है कि उद्योग विभाग को लेकर के नीतीश कुमार हमेशा कटघरे में रहे हैं और हमने आपको बताया भी था कि किस तरह से श्याम रजक ने उद्योग विभाग छोड़ते समय नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार बिहार में रोजगार फैलाने के लिए या रोजगार के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। इसकी बातें आपने सुनी होगी कि केंद्र में भी चर्चा के विषय बन गया था और लोकसभा में राजीव प्रताप रूढ़ी ने नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके कारण निवेश नहीं आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में शाहनवाज हुसैन ने ये बातें कह करके कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार में सब कुछ है और नीतीश कुमार को 5 साल सरकार चलाना होगा या हम तैयार हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने के लिए, बहुत बड़ी बात कह दी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए डिटरमाइंड है कि एन केन प्रकार बाई हुक एंड क्रूक नीतीश कुमार को सत्ता में बने रहना होगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जो भी हथकंडा अपनाना है वो अपनाएगी। शाहनवाज हुसैन बेहतर वाक्पटुता के धनी हैं और वो कई ऐसे विभागों को केंद्र में भी देख चुके हैं जिससे उनके अनुभव पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता है। नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर देने के लिए शाहनवाज हुसैन एक तो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और दूसरा नीतीश कुमार के समकक्ष खड़ा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अटल आडवाणी के समय का जो लगातार चर्चा कर रहे हैं ललन सिंह, उस बात का भी कहीं ना कहीं याद दिला दिया है कि कुछ भी नहीं बदला है। बदली है तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी, जिसमें नीतीश कुमार पहले लीड किया करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी लीड करने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि शाहनवाज हुसैन का ये जो नया मूव है, जिसमें वो वादा किए गए 2020 में जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उसको पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगाए हुए हैं, ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है और यहाँ से नीतीश कुमार के लिए बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है कि शाहनवाज हुसैन के इस बयान के बाद और इस तरह के क्रियाकलाप के बाद कहीं ना कहीं प्रशस्त हो जाए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।